नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर सीरीज। डेली करंट अफेयर के अंदर आज हम पढ़ रहे हैं 7 सितंबर की न्यूज़ पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, वो जा करके ज्वाइन जरूर करें। तो वहाँ पर इसकी वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आपको पता है हम प्रतिदिन 2 क्लास के बारे में बात करते हैं, एक थ्योरी और दूसरा हमारा रहेगा MCQ प्लस 1 लाइनर, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। पहला रहेगा अपना शरद कमल ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया भाई, ठीक है। पहली न्यूज़ अपनी रहेगी जो अपने शरद कमल है, ठीक है। कौन है भाई? शरद कमल है वो ITTF फाउंडेशन का, किस फाउंडेशन का? ITTF फाउंडेशन का राजदूत नियुक्त किया गया, ठीक है। तो आपको इसके अंदर है वो क्या याद रखना है भाई? शरद कमल है वो ITTF फाउंडेशन का वो राजदूत नियुक्त किया गया, ठीक है। आगे देखो, भारतीय क्रिकेट चयन समिति में अजय रांतरा की नियुक्ति हुई है भाई, ठीक है। तो BCCI में एक महत्वपूर्ण पद की घोषणा की है जिसके अंदर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम के चयनकर्ता नियुक्त किया गया भाई, ठीक है। कहाँ पर नियुक्त हुई है? BCCI में अजय रात्रा को पुरुष जो क्रिकेट टीम है उसका चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। ये नियुक्ति भारतीय क्रिकेट चयन प्रक्रिया में एक नए युग की शुरुआत है। रात्रा की नियुक्ति एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है जिसका उद्देश्य चयन पैनल में नया दृष्टिकोण लाना या क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना है भाई, ठीक है। तो ये अपने कोई एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू अपने कोई काम की चीज़ नहीं है, अपनी इतने काम की चीज़ है कि भाई BCCI के अंदर अजय रात्रा को चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया भाई, ठीक है। अगला देखो, सचिन सर्जेराव ने पुरुषों की गोला फेंक स्पर्धा में भाई रजत पदक जीता है, ठीक है। आप क्या याद करोगे? जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है अभी, पेरिस ओलंपिक के अंदर भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर जो पुरुषों की F46 गोला फेंक प्रतियोगिता है, कौन सी भाई? गोला फेंक प्रतियोगिता है F46, उसके अंदर रजत पदक जीता था। किसने जीता था? सचिन सर्जेराव नाम ने जीता था भाई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ जो थ्रो था उनका वो था भाई 16.32 मीटर का फेंका था इन्होंने, उसके रजत पदक जीता था। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। एक तो आपको नाम याद रखना है, क्या नाम याद रखोगे भाई? सचिन सर्जेराव। दूसरा किस खेल से संबंधित है? गोला फेंक से। और क्या जीता था? अपने रजत पदक जीता था भाई। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर आप इसमें क्या याद रखोगे? हरविंदर ने पैरा ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो हरविंदर सिंह ने है वो क्या जीता था भाई? गोल्ड मेडल जीता था पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर। ये किस खेल से संबंधित है? तो हम कहेंगे सर तीरंदाजी खेल से संबंधित है, ठीक है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी खेल से संबंधित है, गोल्ड मेडल जीता है। ऊपर पढ़ा था सचिन सर्जेराव गोला फेंक से संबंधित है, रजत पदक जीता था भाई। सारे याद रखने हैं, आने वाले मोस्ट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अपना, ठीक है। ये तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक है भाई, ठीक है। ये तीरंदाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक है, हरविंदर सिंह ने जीता था। और ये हरविंदर का दूसरा पैरा ओलंपिक पदक है भाई, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस स्वर्ण के साथ में भारत के कुल पदकों की संख्या 22 हो गई है और 4 स्वर्ण 8 अब तक, ये तो अपने भाई जैसे कल तक अपडेट है, ठीक है। और आज के पदक मिला करके जो भारत की कुल संख्या हो गई है पदकों की, वो हो गई है 26, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अगली अपनी न्यूज़ रहेगी अर्पणा यादव यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष नियुक्ति हुई है भाई, ठीक है। क्या याद रखोगे? अर्पणा यादव यूपी महिला आयोग की वो उपाध्यक्ष है, नियुक्त हुई है। ये आपको याद रखना भाई, ठीक है। ये भाई अर्पणा यादव कौन है? तो आप कहोगे कि जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव है उसकी छोटी बहू है भाई। कौन है भाई? छोटी बेटे की पत्नी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बबीता चौहान यूपी महिला आयोग की नई अध्यक्ष नियुक्त की हुई, ठीक है। महिला आयोग की नई अध्यक्ष तो बबीता चौहान है यूपी की, और उपाध्यक्ष कौन है? तो अर्पणा यादव है, ठीक है। आगे देखो, हरितालिका तीज 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट त्यौहार है भाई, ये तीज का त्यौहार है। हरितालिका तीज 2024 6 सितंबर 2024 को मनाया जा रहा है भाई, ठीक है। कब मनाया जा रहा है? 6 सितंबर 2024 को मनाया गया, ठीक है। ये त्यौहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है, खास तौर पर सुहागिन महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अपने पति की लंबी उम्र एवं सुखी जीवन के लिए व्रत रखती है भाई। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं स्वर्ण श्रृंगार करती है, मेहंदी लगाती है, नए कपड़े पहनती है। तो ये तो अभी अपने कोई काम की चीज़ नहीं है। आप याद रखोगे हरितालिका तीज 2024, ठीक है। चलो भाई, कब है? 6 सितंबर 2024। आगे क्या याद करोगे भाई? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कपिल परमार ने जूडो में देश को दिलाया पहला पदक।
भाई देखो कपिल परमार किस खेल से संबंधित है, तो आपका हो गया जूडो से संबंधित है। और पैरा ओलंपिक के अंदर देश को पहला पदक दिलाया। भाई कहाँ के हैं कपिल परमार? मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली जूडो खिलाड़ी है, जूडो खिलाड़ी कपिल परमार। कहाँ के? मध्य प्रदेश के जूडो खिलाड़ी कपिल परमार। याद रखोगे आप सारी चीज़ें, ठीक है। और इन्होंने क्या दिलाया भाई? ये पैरा ओलंपिक में बड़ी सफलता है और पैरा ओलंपिक का ये पहला पदक है भाई। जूडो के खेल के अंदर पैरा ओलंपिक का वो पहला पदक है भाई, ठीक है। चलो अगली न्यूज हमारी रहेगी, गुजरात में जन संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। प्रश्न आता है भाई, रेलवे एसएससी वगैरह में प्रश्न आता है कि जो जन संचय जन भागीदारी पहल है उसकी शुरुआत है वो किस राज्य से की गई है, ठीक है। या फिर ये सब प्रश्न आएगा कि किसने की है, तो पीएम मोदी ने की थी। फिर आएगा जन संचय जन भागीदारी का संबंध किस राज्य से है, तो आप कहोगे कि भाई गुजरात के सूरत में की थी, तो गुजरात राज्य से संबंध है, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी, ठीक है, जल संचय जन भागीदारी जो पहल है उसकी शुरुआत की थी, ठीक है। ये जल संरक्षण के सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए है। ये पहल जल शक्ति अभियान कैच द रेन के अनुरूप है भाई, ठीक है। एक अभियान चलता है अपने, वो अभियान का नाम है जल शक्ति अभियान कैच द रेन, उसके अनुरूप ही ये जल संचय जन भागीदारी है जो पहल है गुजरात में हुई थी जल संरक्षण के हेतु ये, ठीक है, चलती है। तो आज की जो बड़ी महत्वपूर्ण 8 न्यूज़ थी हमने कंप्लीट पढ़ चुके हैं। और अपन जो अगली क्लास है या फिर अगले वीडियो के अंदर है हम इसके एमसीक्यू और वन लाइनर जो प्रश्न है वो करेंगे, ठीक है। तो आप रोजाना जब क्लास देखते हो तो आप रोजाना दोनों वीडियो देखना ना भूले भाई, दोनों क्लास जरूर देखें। एक तो ये देखे भाई थ्योरी वाली, एक तो रोजाना देखे थ्योरी वाली, और दूसरी देखे आप रोजाना एमसीक्यू प्लस वन लाइनर जो चलती है अपनी, एमसीक्यू प्लस वन लाइनर वो भी डेली बेस्ड है, ठीक है। एमसीक्यू प्लस वन लाइनर डेली बेस्ड है और थ्योरी भी डेली बेस्ड है, तो आप वो भी ज़रूर देखें, ठीक है। ये अपने भाई मोदी जी है और आपको टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई, ठीक है। और रोजाना देखने के लिए आप यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फिर भी अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप उजाला क्लासेज या फिर उजाला ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये अपना टेलीग्राम चैनल रहेगा भाई।